अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद मकसूद एजुकेशन फोरम विद एएमसी के साथ। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि हमारे मुआशरे का, अगर मैं कहूँ कि अलमिया बनता जा रहा है तो ये कहना बेजा ना होगा। आजकल हम देखते हैं कि जितनी तेज़ी के साथ तालीम बढ़ती जा रही है, तालीम में इजाफ़ा होता जा रहा है, उसी के साथ जो है हमारे मुआशरे में एक किस्म की तबकाती दौड़ शुरू हो गई है। और उस तबकाती दौड़ में या उस रेस में हम में से हर एक जीतना चाहता है, वो फातेह होना चाहता है, और ख़ास तौर पर वालदैन इस रेस के फातेह बनना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को जो है जितवाना चाहते हैं। अब वो किस तरह से जितवाना चाहते हैं, असल में मसला क्या है? मसला ये है कि आज हम जब देखते हैं तो हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में हर इंसान की कोशिश है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इसी तरह से सीएसपी ऑफिसर या दूसरे पेशों की तरफ लेकर जाए। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अपने बच्चों पर मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे या तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमने कभी गौर नहीं करते कि हमारे बच्चों में वो टैलेंट है, आया कि उसकी पसंद है या पसंद नहीं है। हम उनकी पसंद और नापसंद को भी नहीं देखते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हमारे हमसाए का बच्चा जो है वो डॉक्टर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम है, तो हमारे बच्चे को भी मेडिकल का तालिब इल्म होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो हमारे फ़लाँ करीब के या दूर के रिश्तेदार का बच्चा या बच्ची वो डॉक्टर बन रही है या इंजीनियर बन रही है, तो हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएं। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट है, आया कि वो वैसी काबिलियत के हामिल हैं जिस काबिलियत के हामिल हमारे उस हमसाए का बच्चा है, या हमारे उस रिश्तेदार की बेटी है या बेटा है, या हमारा भतीजा है या भतीजी है। बस हमारे जहन में जो एक खत सवार है कि हमने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना है, और हमने अपने जहन में ये बात समो ली है कि खुदा न खास्ता हमारा अगर बच्चा या बच्ची जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर ना बनी तो खुदा न खास्ता जो है एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। नाजरीन, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा उस काबिल है, और हमने बच्चे की पसंद या नापसंद को भी कभी नहीं देखा। बच्चे से भी नहीं पूछा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या नहीं। एक मशहूर मगरबी फिलोसफर H.E. हीट्स ने एक आर्टिकल लिखा जो कि हमारे कॉलेजेस में की 12वीं क्लास के इंग्लिश के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, जिसका टाइटल है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, जिसका अगर मैं तर्जमा करूं तो उसका तर्जमा ये बनता है कि कॉलेज में लड़के क्यों नाकाम होते हैं या लड़के फेल क्यों होते हैं। इस आर्टिकल में, इस लेसन में उसने बच्चों की नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात पर रोशनी डाली है, जिसमें एक बुनियादी और कलीदी वजह मेरी अपनी ज़ाती राय में भी, और जब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे, सोसाइटी या जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सर्कल में मैं रहता हूँ, मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो वाकई जो है मुझे वो चीज़ देखने को मिलती है। और वो है वालदेन की अपने बच्चों के लिए एक बेजा ख्वाहिश। वालदेन चाहते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, वालदेन चाहते हैं कि उसका बच्चा जो इंजीनियर बने, वालदेन चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट बने, या वालदेन चाहते हैं कि उसका बच्चा सीएसपी ऑफिसर बने। वालदेन ने कभी नहीं देखा कि आया कि उसका बच्चा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, आया कि उसका मेलान या रुझान किसी और प्रोफेशन की तरफ है। हमने कभी ये अपने बच्चों से
पूछने की जहमत गवारा तक नहीं की। तो जिसका नतीजा क्या निकलता है, हर साल जब मुख्तलिफ क्लासेस के नतायज आते हैं, हमने बच्चों को इतना प्रेशराइज रखा होता है, हमने नंबरों की दौड़ में उनको इतना ज़्यादा मेंटली और फिजिकली जो है मफलूज कर रखा होता है कि जब उनके नतायज का ऐलान होता है तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है कम नंबर आने की वजह से या इम्तिहान में नाकामी की वजह से वो खुदकशी जैसे एक इंतहाई कदम की तरफ चले जाते हैं। और बाज़ का तो ये देखने को भी मिलता है कि वालदैन इम्तिहान में कम नंबर आने की वजह से या इम्तिहान में नाकाम होने की वजह से जो है अपने बच्चों को जो है उन पे जिस्मानी तशद्दुद करते हैं। हालिया है, 2-3 दिन पहले एक ऐसा वाक़या जो है रूनुमा हुआ। कराची की बात है कि एक आदमी ने अपने बच्चे से स्कूल के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, तो बच्चा जो है अपने बाप को कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिस पर बाप सीख पा हो गया और उसने घर में पड़ा हुआ पेंट के लिए पड़ा हुआ तारपीन का कनस्तर उठाया और अपने बच्चे पर छिड़क दिया और उसने माचिस की तीली जलाकर उसकी तरफ फेंकी, जिसके बाद आग ने उस बच्चे को, वो 10-12 साल का बच्चा था, आना फाना अपनी लपेट में ले लिया और वो बच्चा जो है 2 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिला। तो बाद में वो बाप कहने लगा, जब तफ्तीश का दायरा कार शुरू हुआ तो उसने कहा कि जी मैंने तो उसको बच्चे को डराने के लिए ये इंतहाई इकदाम उठाया था। तो मैं एक सवाल करता हूँ कि ये कैसा डरावा था, ये कैसा डर था कि जिसमें जो है एक बाप अपने बच्चे की मौत का जो है वो एक बायस बन गया, उसकी वजह बन गया। डराने के और तरीके भी हैं। क्या अगर हमारा बच्चा जो है नंबर नहीं लेगा इम्तिहान में, वो पोजीशन नहीं लेगा, तो क्या जो है क़यामत बर्पा हो जाएगी? क्या बच्चे इंसान नहीं है? वो हमने उनको मशीन बना दिया है और उनकी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो नंबर लें, सिर्फ नंबर लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, CSP ऑफिसर बन जाएं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, या जो आला उहदों पर पहुंच जाएं। क्या यही बच्चों जो है वो मशीनें हैं? हमें चाहिए कि हम उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करें, ना कि मशीनों की तरह ट्रीट करें कि मशीनें जो हैं जिस तरह से हमारी वो प्रोग्रामिंग के मुताबिक जो है या हमारी फीडिंग के मुताबिक चलती हैं, तो हमारे बच्चे भी इसी तरह से चलें। एक मशहूर फिलोसोफर बॉब ने कहा, एजुकेशन इज ए कमिटमेंट बिटवीन डेडिकेटेड टीचर्स, committed students and devoted parents for a high hopes। उसके कहने का मकसद ये क्या है कि ये कमिटमेंट है वालदैन के दरमियान, टीचर्स के दरमियान और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है, और आला उम्मीदों या ख्वाहिशात के लिए। तो मैं आज के मेरे ये व्लॉग का मकसद सिर्फ इस मुआशरती अलमियत की तरफ इशारा करना है कि खुदारा जो है अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा सलूक करें, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम भी करें। हाँ, उन्हें मौका दें, जो कुछ वो बनना चाहते हैं उनको मौका दें, उनको आप सपोर्ट करें, उनके पीछे खड़े हो जाएं। हाँ, उनसे ये लाजमी कहें कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं बने, हम आपके साथ हैं, लेकिन जो काम भी करें, जिस फील्ड में भी जाएं, जिस प्रोफेशन में भी जाएं, आपने दिलजमी के साथ, डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ काम करना है। ये नहीं है कि जी मैं चाहता हूं कि हमारा फलां रिश्तेदार का बच्चा जो है डॉक्टर है, तो आपको भी डॉक्टर बनना है, चाहे वो बच्चा बनना चाहता है या नहीं, चाहे वो बनने की सलाहियत रखता है, काबिलियत रखता है या नहीं। हमें इस सोचना होगा। हमारे बच्चे जो है वो वालदैन के सामने अपने आप का इजहार नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर सकते। वजह यही है कि हमने उनके दिमाग पर, उनके जो है सर पर
یہ جو بھوت ہمارے سر پہ جو ہے، ہمارے بڑوں کے سر پہ جو چڑھا ہوا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسی بھوت کا شکار ہو جائیں، اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے تو کیسے جو ہے آپ کی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا؟ پھر اور اب کیسے جو ہے پھر ان دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے زندگی میں، وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے والدین کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو ہے والدین اور بچہ، سکول، ادارے جو ہیں ہمارے، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشنز کو بھی بچے کے ٹرینڈز کا، یہ رجحان کا، یہ میلان کا پتہ ہوتا ہے، تو ان چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ کنسلٹیشن کریں، ان سے ان کا میلان پوچھیں، ان کے ٹیسٹ کو دیکھیں، انٹرسٹ کو دیکھیں، دلچسپیوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے بچے کے مستقبل بارے میں، کہ بچہ جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کو بیک اپ کیا جائے، آپ اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کو فورس کریں۔ اگر فورس کریں گے تو اب اس اور بھی سینکڑوں واقعات جو ہے ہر سال ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو بچے اپنے رزلٹ آنے پر، کم نمبروں کی بنا پہ، یا پھر پوزیشن نہ آنے پہ، داخلہ نہ ہونے پہ جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، یا انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں خدا را سوچیے، وہ مشینیں نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، ان کی خواہشات کا احترام بھی کیجیے، ان کو اپنے دوست بنائیے، نہ کہ مشینیں، کیونکہ جو ہے مشینیں پھر جب خراب ہوتی ہیں تو نہیں بنتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد ایسی نعمت سے جن لوگوں کو نوازا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی مشاورت بھی کرے، ان کے پروفیشن کے بارے میں، اور انہیں جو ہے ایک فری ہینڈ بھی دیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، ہاں والدین جو ہے تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ بچوں کو بیک اپ لازمی کیجیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ یہ ایک کہاوت ہے کہ ہمیں جو ہے اگر کسی دوسرے انسان کا وہ چہرہ اگر سرخ ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم بھی تھپڑ مار مار کر جو ہے اپنے چہرے کو سرخ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان میں ٹیلنٹ ہے، ان میں پیشن ہے، ان میں وہ قابلیت ہے، تو ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے جس فیلڈ میں، جس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جی میڈیکل یا انجینئرنگ یا جو ہے سی ایس پی آفیسر نہیں بنیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج ہزاروں کی تعداد میں پروفیشنز ہیں جو کہ پروفیٹیبل ہیں، جو آپ کو اتنی ارننگ کروا سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے دوست بننے کی توفیق کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کو بھی، ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی، بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میری کوئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ حافظ۔